जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद आचार्य स्वामी पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। हमारे संचालक साहब और मंच पर विराजमान साधु महात्मागण, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को प्रणाम। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। उनमें आप सुन रहे थे कर्म की विशेषता। हम सबको कर्म किस तरह से करना चाहिए। कर्म तीन प्रकार के आप सब सुन रहे थे। कर्म मन से भी होता है और कर्म की विशेषता। हम सबको कर्म किस तरह करना चाहिए। कहते हैं तन से भी कर्म होता है और मन से भी कर्म होता है और वचन से भी कर्म होता है। कर्म कहते हैं किस तरह से करना चाहिए। कर्म कहते हैं शुभ काम करेंगे। कर्म जो करेंगे शुभ काम, वह सोने का बंधन है और अशुभ कर्म जो करेंगे वह लोहे का बंधन है। दोनों बंधन हैं। बंधन से कैसे छूटेंगे। बंधन में कोई रहना नहीं चाहते। सभी कोई चाहते हैं कि मुक्त रहें। बंधन में कोई रहना नहीं चाहते। तो कर्म से कैसे बचेंगे। तो उसके लिए गुरु महाराज के वाणी है, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार। अकर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कहते हैं जो कर्म आप शुभ कर्म करते हैं और अशुभ कर्म करते हैं, कहते हैं दोनों बंधन हैं और दोनों बंधन से कैसे मुक्त होंगे। तो कहते हैं ध्यान करना पड़ेगा। इसी मनुष्य शरीर से आप ध्यान करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम जब वनवास गए तो वहाँ पर जब पत्ते के बिछौने पे रात्रि में सोए तो गोह निषाद को बड़ा दुख हुआ। इसके लिए माता के कही को दोष देने लगे। कहते हैं माता के कही उचित नहीं किए। फूल सा कोमल सुकुमार उनको पत्ते के बिछौने पे आज सो रहे हैं, ठीक नहीं किए। तो भैया लक्ष्मण क्या कहते हैं, काऊ न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सबों को अपना ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, सबको अपना कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। कहते हैं अगर अशुभ कर्म करेंगे तो दुख होगा और शुभ काम करेंगे तो सुख होगा। तो कहते हैं सुख सभी को पसंद है,
इसलिए कर्म किस तरह के करना चाहिए? कर्म फल से कोई बच नहीं पाया है। भगवान श्री राम जब इस संसार में आए, उनसे भी कर्म बन गया। क्या हुआ था? बाली को छिप कर मारा था और उनका कर्म पीछा करते हुए आए। और भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो उनको भी क्या हुआ? वही बाली बेहदा बना और उनको मारा। इसलिए कर्म फल से बच नहीं पाया। तो हम सब क्या बच जाएंगे? हम सब भी नहीं बच सकते हैं। पर बचने का एक ही उपाय है, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कहते हैं किसी महापुरुष से जुक्ति जानकर ध्यान करना पड़ेगा, तभी कर्म फल से हम सब बच सकते हैं। महाभारत का बात ले लीजिए। भीष्म पितामह को आप सब देखे होंगे सीरियल में, चाहे वैसे कहते हैं भीष्म पितामह जो था वह जब बाण के सोइया पर गिर गए तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं यह क्या चीज़ का हमें आज दंड मिला है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह आपका ही कर्म है। कहते हैं मैंने 100 जन्म कोई पाप नहीं किया हूँ, इतना तक मैं जानता हूँ। हम सबको दूसरे जन्म का भी मालूम नहीं होगा। वह 100 जन्म तक जानते थे कि मैंने कोई पाप नहीं किए। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? 100 जन्म का तो आद है, 101 जन्म का आद नहीं है। 101 जन्म में तुम राजा थे, राजा, और रथ पर सवार होकर जा रहे थे और आगे में एक विशाल सर्प आ गया और तीर से उठाकर आप फेंक दिए। बबूल के कांटे पे जाके गिरा। जितना उनको कांटा चुभा वही आपको फल आज भोगना पड़ रहा है। तो कहते हैं सबको कर्म फल भोगना ही पड़ता है। करे बुराई सुख चाहे कैसे पाए कोई, और रोपे पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। हम सब रोपेंगे, पाप का फल कहते हैं जमा करते हैं और चाहते हैं पुण्य मिले। कहते हैं बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें कांटा होगा, आम नहीं फलेगा। इसलिए कहते हैं बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटा ही होगा, आम नहीं होगा। उसके लिए आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। कहते हैं हम सबको बच्चे को संस्कार किस तरह के देना चाहिए? कहते हैं संगत से सुख होता है, संगत से दुख हो। कहते हैं जैसा संग करते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ते हैं जीव पे। कहते हैं संग किस तरह के करना चाहिए? कहते हैं सच्चे कहते सच्चे सदगुरु के संग करना चाहिए, उनसे जुक्ति जानकर भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तब हम सबका कल्याण होगा। नहीं तो कहते हैं बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करने से बहुत दुख होता है। कहता है आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं कोई जग में, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अगर वह सुख चाहते हो तो कहते हैं क्या करना होगा? उस परम पिता परमात्मा का भक्ति करना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं तो कहते हैं कोई कर्म फल से बच नहीं पाया है। एक ही उपाय है, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार। कहते हैं इसी मनुष्य के शरीर में रहकर पाप और पुण्य होता है। किसी जानवर ने आपको मार दिया, उनको कोई पाप नहीं लगेगा, और आप किसी को मार दिए तो आपको पाप लग जाएगा। इसलिए
पाप कर्म से बचते रहना चाहिए। इसी मनुष्य शरीर में पाप पुण्य होता है। अब विशेषकर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये तो बंद हो गया।